नमस्कार। यूपी चुनाव पर खास कार्यक्रम यूपी के दिल में क्या है, आपका स्वागत है। कानपुर के बाद आज हमारा सफर पहुंचा है अमेठी। आइए देखते हैं अमेठी वालों के दिल में क्या है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। एक्सप्रेसवेज से उतरकर चमकदार चेहरों को छोड़कर हम उत्तर प्रदेश के दिल में झांकने पहुंचे हैं कि यूपी के दिल में क्या है। आज बारी अमेठी की है। दरअसल अमेठी का जिक्र जब हम करते हैं तब कभी रजवाड़े मन में कौंधते हैं तो कभी किसी न किसी का गढ़। लेकिन क्या यहाँ के लोग सोचते हैं, क्या यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं, आम जनजीवन किस तरह का है यहाँ पर, अमेठी के हर एक विधानसभा सीट पर पहुंचकर आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अमेठी कभी अपने राजा के नाम से इसकी पहचान जुड़ी, कभी गांधी परिवार का गढ़ कहलाया। पिछले एक दशक में अमेठी के भूगोल में दर्जन भर बार बदलाव किया गया, लेकिन जनता कहती है अमेठी का वर्तमान जर्जर है। लोकसभा चुनावों के नतीजे देखें तो हर बार एक ही बात सामने आती है कि अमेठी के दिल में कौन है, पर अमेठी के दिल में क्या है। अगर विधानसभा चुनावों के वक्त हम ये पूछें क्या समस्याएं हैं अमेठी की सबसे बड़ी समस्या है फ्लाईओवर। अमेठी में 15 साल हो गए, अभी तक अमेठी में फ्लाईओवर नहीं बना। आंधियों में ग्रामीण अंचल के लगभग 150 से 200 पुल टूटे हैं, अभी तक नहीं लगाए गए। वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। गाँव वाले जब पैसा देते हैं तो बिजली के पोल लगाए जा रहे हैं। नहरों में पानी लगभग 2 साल से नहीं आया है। नहरों के उधर ऊपर वाले की माने सूखा, इधर नहरों में पानी नहीं है। डीजल की महंगाई और बिजली के अमेठी के कस्बे के इर्द गिर्द प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में कहीं नहीं लागू। अमेठी में जबरन 10 से 15 हज़ार रुपए बिजली के वसूली मीटर के नाम पे, ग्रामीण अंचल से ट्यूबवेल के नाम पे ले। एक तरफ प्रदेश सरकार ये कह रही कि हम सिंचाई किसानों को मुफ्त देंगे, एक तरफ जो है बिजली विभाग द्वारा किसानों से 15 से 20 हज़ार रुपए बिल लिया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार की भेंट है। पुलिसिया उत्पीड़न किसानों के ऊपर है। आप बताइए, एक आम आदमी के तौर पर यहाँ पर सबसे बड़ी क्या समस्या है जिससे दो चार होना हो? यहाँ सबसे बड़ी समस्या मैडम बेरोजगारी की है। बच्चों को अपना कोई फ्यूचर नहीं नजर आ रहा, ऊपर से गुंडागर्दी। इसमें यहाँ तो कई तरह के इंस्टीट्यूट्स बनाए गए, बहुत सारी चीजें हुई कि शायद यहीं पर नौकरी भी हो जाए। नहीं मैम, तो उसमें बीजेपी ने सिर्फ राजनीति की यहाँ पर। अभी बीजेपी ने नहीं बनाया, कांग्रेस ने बनाया। जैसे ट्रिपल आईटी लाया, उसको स्मृति ईरानी इसको ले जा रही है यहाँ से, और यहाँ सिर्फ राजनीति हो रही है। शिक्षा फूड पार्क नहीं हो पाया। फूड पार्क भी वो वहाँ से स्मृति ईरानी ले गई उसे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात काफी अतिक्रमण है। लोग चल नहीं सकते, रोड पे नहीं चल सकते हैं। राजा साहब ने जो अपने रहते हुए काफी काम कराए, काफी काबिले तारीफ है। आप देख रही हैं उनके रहते हुए तहसील का निर्माण हुआ, बहुत कुछ उनके माध्यम से हुआ। लेकिन जब से अभी जो इस समय सत्ता में आप जा रहे मंत्री जी हैं, तो बहुत हद तक काफी खराब हालत है। कोई पार्टी ऐसी, क्योंकि जो विधायक है उनसे नाराजगी दिख रही है। एक सांसद के तौर पर कुछ करना मुश्किल हो जा रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि केंद्र की वजह से, हाँ, तो किसी से है उम्मीद? हमारे यहाँ शासन, प्रेजेंट अमेठी में शासन और प्रशासन सत्ता के गुलाम है प्रेजेंटली यहाँ। राज्य सरकार के जी, बड़े छोटे तबकों की सुनवाई नहीं हो पाती है। यहाँ तक आती है, सूचना आती है, इसके बाद कोई उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। शासन और सत्ता से दबाव आ जाता है। यहाँ पे कॉलेज खुले, अच्छे IIT वगैरह सब लाई गई, ला तो दिया गया, लेकिन उसमें संसाधनों का उचित नहीं व्यवस्था दी गई। पहले से कभी नहीं हुआ उसमें। बिल्कुल, जब आप कुछ भी लाइए, जब उस पर संसाधनों की उचित व्यवस्था ही नहीं है, ना टीचरों की, ना उसमें कुछ भी, तो उसका लाने का मतलब क्या निकला? देखिए, अमेठी में मूलभूत समस्याएं, सड़क, पानी, बिजली, सब समस्या अमेठी। अखिलेश यादव कहते हैं कि बिजली उन्होंने देने की शुरुआत कर दी है और लगभग 20 घंटे रहती है बिजली। नहीं, 20 घंटे अमेठी में बिजली कतई नहीं रहती है। नहीं रहती है। कितने? केवल जो टाउन फीडर है अमेठी पे, उस पे 16 से 18 घंटे बिजली मिल रही है। इसके अलावा जो देहात के फीडर हैं, किसी भी फीडर पर अधिकतम अगर बिजली मिल रही तो 6 से 8 घंटे बिजली मिल रही, इसके ऊपर बिजली नहीं मिल पा रही। यहाँ पर बिजली तो देहात में बहुत कम रहती है, शहर में ज़्यादा से ज़्यादा 16 घंटे, वो भी कटती है।
देहात में 8 घंटे 9 घंटे 6 घंटे ये पोजीशन है। गर्मी में यही हाल है या में भी यही हाल है, पूरी हाल है। यहाँ सुविधा कुछ नहीं है, सिर्फ विकास का ढिंढोरा है, जनता त्रस्त है। सबसे बड़ा मूल कारण है कि यहाँ पे शिक्षा का कोई स्तर है ही नहीं अमेठी में। ना तो कहीं पे सेंट्रल स्कूल, पूरे अमेठी तहसील में आप जोड़ लीजिए, एक एचएल का स्कूल है, दूसरा कोई स्कूल नहीं है। शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है तो बेरोजगारी बढ़ेगी। यहाँ पे केवल गरीबों को परेशान किया गया है। यहाँ पे ऐसी भी घटनाएं हैं जिसका गरीबों का रास्ता बंद कर दिया गया। कहीं जो है मारा गया तो उसकी एफआईआर नहीं दर्ज हुई, और जो है अगर वो अपनी समस्या लेके उच्च अधिकारियों के पास पहुँचता है वहाँ सुनी नहीं जाती है। गाँव में तालाबों में मकान बनाए जा रहे हैं, न एसडीएम साहब उसकी सुनवाई कर रहे हैं। अवैध हो रहा है सब? जी सब अवैध, एकदम अवैध, खुला अवैध, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप उनके पास जाएंगी तो वो बोलेंगे हम ठीक है थाने को फ़ोन कर दिए। थाने पे जाएंगी तो थाना बोलेगा एसडीएम से रिकॉर्ड लेके आओ, रिकॉर्ड लेके जाएंगे, उसके बाद वो बोलेंगे अभी हम गश्त पे जा रहे हैं, अभी हमारी मीटिंग है। मतलब कोई काम नहीं करता है, काम नहीं कर रहा है, खाली सोर्स होना चाहिए, सिफारिश, खाली सिफारिश। जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं, अमेठी, गौरीगंज, जगदीशपुर, तिलोई और सालोन। इनमें 3 समाजवादी पार्टी और 2 कांग्रेस के नाम हैं। अमेठी के विधायक गायत्री प्रसाद प्रजापति अखिलेश सरकार में मंत्री भी हैं। भ्रष्टाचार यहाँ पे शासन व्यवस्था पे बिल्कुल जो है काम नहीं हो रहा है। सारे हर काम के लिए पैसा मांगा जाता है। जी, यहाँ के जो मंत्री हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री से लेकर छोटे से लेकर अधिकारी से लेकर जितने भी नीचे से अधिकारी हैं ऊपर तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप बताइए। गुंडे एकदम चरम पर यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा गायत्री प्रजापति का। जो लोग उनका साथ दे रहे हैं, चाहे प्रधान हो चाहे बीडीसी हो, उनके साथ हैं, उनको मदद कर रहे हैं। नहीं तो जबरदस्ती करके अपने पाले में ले करके लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए। 1 हफ्ते पहले ही कोतवाली के सामने एक बच्चों को उनके कार्यकर्ताओं ने पीटा। विधानसभा प्रभारी सपा के राकेश यादव द्वारा एक पत्र अमीन दान बहादुर यादव को मारा गया। आज उसकी हालत ऐसी गंभीर हो गई है कि अब दवा से नहीं दुआ से ठीक होगा। अभी तक कोई भी पुलिसिया कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। तो कानून व्यवस्था का हाल बुरा है यहाँ पे। जी नहीं, कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। जैसे कि मंत्री के सारे, अभी एक बच्ची की भी यहाँ पर मौत हुई अस्पताल में। हाँ? जी हाँ बिल्कुल। तो ये कानून व्यवस्था बड़ी समस्या आप मानते हैं यहाँ पर, या आपके हिसाब से कुछ और? कानून सपा अपने हाथ में लेके और पुलिस वाले उनकी झाड़ू लगा रहे हैं। यहाँ सरमतपुर में जाइए, चाकू मारी जा रही है, मुलजिम नहीं पकड़े जा रहे हैं। यहाँ गेट पे थाने पे मारे जा रहे हैं, और थाने जाने पे फोन आ जाएगा, मुलजिम बैठा रहे। अभी 4 रोज पहले इस माइक पकड़ने वाले कोतवाली ने पकड़ा और डंडा मार के उसके बाद उसको फोन करके छोड़ दिया गया। और जो सपा का कार्यकर्ता है वो खुल के बैठ के कोतवाली हर जगह और बैठ के दलाली कर रहा है। आप जाइए किसी गरीब का गांव में जाके पता करिए, किसी गरीब का खेत नापना है, वो उनके सपा वाले दलाल को 1000-2000 डाल देगा और उसका काम हो जाएगा। नहीं वो बेचारे चक्कर लगा, लेखपाल कहेंगे अभी मेरे पास टाइम नहीं है। एसडीएम को है यही हाल, एसडीएम का है। बिल्कुल सोचेंगे इस पे, इसलिए कि भ्रष्टाचार और आतंक का माहौल पैदा किया गया है पूरी विधानसभा में। और पूरी विधानसभा में क्या, पूरे प्रदेश में ये माहौल है। जब भी सपा की गवर्नमेंट आती है इस तरह का माहौल बनता है। इसी के रिएक्शन में जनता अब की डट के इसका जवाब देगी समय आने पे। लोकसभा में गांधी परिवार से गढ़ा रिश्ता अमेठी के परिचय पर ज्यादा हावी है। 1980 में संजय गांधी के साथ ये संबंध शुरू हुआ था। अब राहुल गांधी तीसरी बार यहाँ से सांसद हैं। पर पिछले लोकसभा में बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंकी थी। क्या हार के बावजूद स्मृति ईरानी का यहाँ आना जाना विधानसभा में कोई कनेक्शन बना पाएगा? स्मृति ईरानी आती हैं यहाँ पर सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए आती हैं। उनको देना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, ना भाजपा सरकार को ना मोदी जी को, सिर्फ अमेठी की जनता को गुमराह करने के लिए आती है। आप बताइए। यहाँ पे भूमि माफिया गायत्री प्रसाद प्रजापति द्वारा बहुत ही ज़्यादा परेशानी यहाँ की पब्लिक को झेलना पड़ रही है। जब से इनकी सरकार आई, जब से ये मंत्री बनाया गया, तब से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कांग्रेस चाहे जो लोग रहे बहुत ही ज़्यादा यहाँ परेशान रहे। गुंडा राज पूरा करवा चुका है ये। और स्मृति ईरानी आती हैं मीठे मीठे चारा बता के और चली जाती हैं विवाद करवा के राहुल जी के बारे में उल्टा सीधा। वो तो इनका परिवार है, अमेठी उनका परिवार है। अमेठी एक ऐसी जगह है जहां पर चाहे चुनाव हो या फिर चुनाव पूरे हो चुके हो,
आम चेहरे आपको नहीं दिखेंगे, दिखेंगे तो खास चेहरे दिखेंगे, लेकिन यहाँ के जो आम इंसान है, यहाँ की जो आम जनता है, उसका सिर्फ ये कहना है कि उनके बारे में कोई सोचता नहीं। गुंडागर्दी अपने चरम पर है। ये शिकायतें सबकी हैं, सबका अपना एक राजनीतिक विश्लेषण भी है, सब आंकते भी हैं कि किस तरह की स्थिति है। और इसी दरमियान सभी राजनीतिक पार्टियों को तलाशना होगा कि यूपी के दिल में, अमेठी के दिल में क्या है। आम और खास के बीच अमेठी की अपेक्षाएं तमाम हैं। तहसील में कुल 286 गांव पड़ते हैं, लिहाजा हमने क्षेत्र के गांवों की दिल की बात को भी जाना। गांव में हमारे बिजली, पानी और ये नलकूप की समस्या है कि एक नल से जो है काफ़ी लोगों का जो है, कम से कम 15-20 लोगों का जो है पानी का पेय हो रहा है। इसके लिए समस्या है। और पूरे गांव में जो है शाम को अंधेरा रहता है, बिजली एकदम लो वोल्टेज रहती है। इसके लिए हम कई बार जो है विधायक से जो है कहिए, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। पानी की बहुत दिक्कत है। पानी भी नहीं जाला, कतवा नल का, कतवा कुआं, कतवा उनके घर, कतवा गरिया होती है, कतवा मारती हैं। पानी कितनी समस्या है कि कबो कबो रात में पानी पी नहीं मिलते। और वोट लेख हो तो कतवा राना है, कतवा राजी है, कतवा मोदी है, कतवा केहू है, सब वोट ले वाले आवत है। जैसे बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, पानी नहर में पानी नहीं आ रहा। जब धान लगाने की जरूरत है उस समय नहर में पानी नहीं आता है। बार बार यहाँ के विधायक को, माननीय मंत्री महोदय को बार बार इसके लिए चिट्ठी भी लिखी गई, व्यक्तिगत मुलाकात करके भी कहा गया, लेकिन आज तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे ताजुब की बात यह है कि ये नहर खुद उनके गाँव से होकर के आता है, लेकिन आज तक इस पर नहीं ध्यान दिया गया। यहाँ बिजली की समस्या है और शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ये जंगल में सब लैट्रिन करने जाते हैं, इससे डर लगता है। गांव में तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं इस समय। सब झेल रहे हैं अपना। सबसे बड़ा तो पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है। न बिजली भैया गट के आती है, न का खेत बाड़ी है हमारे सबके 10-20 का खेत है, न राशन पानी मिलत बाटे। और का कहते नहीं, पानी वानी नहीं मिलत बाटे। सबका व्यवस्था दियन का चाहिए। गरीब मनाई हम सब है। बुनियादी सुविधाओं की कमी और कानून व्यवस्था को लेकर छटपटाती अमेठी की जनता से आपकी मुलाकात हुई है। उनके दिल में क्या है ये आपने देखा है। बारी कुछ और विधानसभा सीटों की होगी हमारे अगली पेशकश में। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सुबोध सक्सेना के साथ श्वेता सिंह, अमेठी आज तक। और अब बात समाजवादी कुनबे की उस तस्वीर की जो आज दिन भर चर्चा का विषय बनी रही। राम गोपाल यादव के जन्मदिन के मौके पर चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच दूरी साफ दिखी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। छोटे भाई राम गोपाल यादव के जन्मदिन के बहाने ही सही, मुलायम कुनबा जब मंगलवार को एक मंच पर जुटा तो लगा कि पार्टी में चल रही अंदरूनी कलह शांत हो गई है। दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों। नेताजी ने खुद अपने हाथ से छोटे भाई राम गोपाल को केक खिलाया तो भतीजे अखिलेश यादव ने जमकर ताली बजाई। हालांकि खुशनुमा माहौल के बीच हर किसी को परिवार के एक शख्स की कमी साफ खल रही थी। जैसे ही उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ, मुलायम ने फौरन हाथ उठाकर मंच पर आने का इशारा किया। मैं माननीय शिवपाल जी से आग्रह करूंगा कृपया मंच पे आ जाएं। अमर सिंह जी से, माननीय अमर सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कृपया मंच पे आ जाएं। शिवपाल और अमर सिंह मंच की ओर बढ़े जरूर, लेकिन मंच पर आगे बैठने की जगह अखिलेश के ठीक पीछे बैठ गए। इस बीच लोग उन्हें आगे बैठने के लिए मनाते रहे। मान मनोबल के बीच मुलायम सिंह और अखिलेश के बीच बैठे पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने अखिलेश के कान में कुछ कहा तो उन्होंने पीछे मुड़कर शिवपाल की ओर देखा जरूर, लेकिन देखकर भी उन्हें अनदेखा कर दिया। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से पार्टी में शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच दूरियां बढ़ी हैं, उसका ट्रेलर मंच पर साफ दिखा। जब काफी देर तक शिवपाल को मनाया गया, तब अमर सिंह के हस्तक्षेप पर वो आगे बैठने के लिए राजी हुए। इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि देर से जन्मदिन के कार्यक्रम में पहुंचे शिवपाल यादव और अमर सिंह क्यों मंच पर नहीं आए। दरअसल मंच पर शिवपाल और अमर सिंह के लिए आगे की तरफ कोई भी सीट रिजर्व नहीं थी। इसलिए जब उन्हें मंच पर बुलाया गया तो दोनों अखिलेश के पीछे वाली सीट पर बैठ गए, लेकिन बाद में आनन फानन में दोनों के लिए आगे की ओर 2 सीटें लगाई गई। हालांकि शिवपाल यादव आगे बैठे जरूर, लेकिन पूरे कार्यक्रम में भतीजे अखिलेश से दूरी बनाए रखे। बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक।
है।